दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूं दोस्तों, रीट लेवल 2 के हिंदी विषय के मोस्ट प्रश्न। ठीक है, इसमें मैंने 15 प्रश्न पहले बता दिए हैं और उन 15 प्रश्न में आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ बताई है। और ये मुहावरे लोकोक्तियाँ इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए थे। तो आज मैं आप लोगों को 15 प्रश्न से लेकर के तो 17 प्रश्न बताऊंगा मुहावरे लोकोक्ति से रिलेटेड, जो आपकी रीट परीक्षा में बेस्ट साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सभी को मैंने अच्छे से हाईलाइट करके बताया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इनको कंप्लीट कर सकते हैं। 8 कन्नौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ बताइए। डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप याद रखिए। 8 कनौजिए 9 चूल्हे का अर्थ क्या होता है? फूट होना, मतलब फूट होना। इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। सावन सूखा ना भादो हरा लोकोक्ति का निकटतम उपर्युक्त अर्थ आपको बताना है। सदा एक ही दशा में रहना, इसके लिए प्रयोग होता है सावन सूखा ना भादो हरा, हमेशा एक सी दशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति कौन सी है? तो यह है मुंह में राम बगल में छुरी। मतलब अंदर से क्या होती है? अंदर से तो होती है उसमें शत्रुता, ठीक है, और ऊपर से वो कैसी बातें करता है? मीठी बातें करता है। तो हम कह सकते हैं कि मुख में तो राम बगल में छुरी। तो छुरी किसका द्योतक है यहाँ पर? तो जो छुरी है वो शत्रुता का द्योतक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेठ लोकोक्ति का निकटतम सही अर्थ आप बताइए। तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेठ का अर्थ होता है संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति संकल्पशील होते हैं वो कठिन परिश्रम के माध्यम से क्या करते हैं? अपना जो भी लक्ष्य है वो हासिल कर लेते हैं। हम वो उनके जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ये पटवार 2011 में आपसे प्रश्न पूछा गया था। हथेली का आंवला होने का अर्थ होता है निसंदेह बात जिसमें किसी भी प्रकार का क्या ना हो, संदेह ना हो, ऐसी बात को क्या बोला जाता है? ऐसी बात को बोला जाता है हथेली का आंवला। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, छछूंदर के सर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उच्च वस्तु का उपयोग किसके द्वारा? अयोग्य व्यक्ति के। इसीलिए कहा गया है छछूंदर के सर में चमेली का तेल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है, एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है, अर्थ को स्पष्ट करने वाली लोकोक्ति का क्रमांक आप बताइए। मतलब कौन सी लोकोक्ति है? तो हाथी के पाँव में सबका पाँव, यह एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। इसके लिए ये प्रयोग होगा हाथी के पाँव में सबका पाँव। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आप लोगों का, सम्मान नष्ट करना अर्थ में कौन सा मुहावरा है? तो सम्मान नष्ट करना जो अर्थ है उसका जो मुहावरा है नाक नीची करना, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, मैं आप लोगों को डायरेक्टली आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय आपका व्यतीत ना हो ज़्यादा और तुरंत आप आंसर याद करें। एक प्रकार से टेस्ट की भांति आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ा है, वो हमें मालूम है, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा इस प्रकार से। तो सम्मान नष्ट होने का अर्थ क्या होता है? नाक नीची करना। इसके बाद में अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए मुहावरा बताइए। तो अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए जो मुहावरा है वो आप लोगों का आएगा हाथों के तोते उड़ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है बिना मेहनत के ही उपलब्धि प्राप्त हो जाना, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने
मेहनत नहीं की है और उसको क्या प्राप्त हो गई है, ख्याति प्राप्त हो गई है, या फिर कहें उसको उपलब्धि प्राप्त हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किसी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना। तब हम कहेंगे कि इन तिलों में तेल नहीं है। ठीक है, तो इसमें जहाँ पर किसी प्रकार के लाभ की कोई आशंका ना हो, कोई संभावना ना हो, वहाँ पर हम उसको उपयोग करेंगे। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो आप याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कठोर वचन कहना। अंगारे उगलना मतलब कठोर वचन बोलना या कठोर वाणी बोलना, कड़वी वाणी बोलना, इस प्रकार से भी आ सकता है। अगला है कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो असहनीय दुख होना, जिसको हम सह ना सकें ऐसा दुख होना, मतलब कलेजा फटना। इसके बाद में अगला प्रश्न है आप लोगों का, किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है। अभी सारे हम पढ़ेंगे। आंखें खुलना, ये भी मुहावरा है। कान का कच्चा, ये भी मुहावरा है। अंगारे उगलना, ये भी मुहावरा है। ठीक है, कौवा चले हंस की चाल, ये मुहावरा नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देना का सही अर्थ है। मतलब कि झूठे आश्वासन देना का सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका मतलब होगा सब्ज बाग दिखाना। ठीक है, इसका मतलब होता है झूठे आश्वासन देना। इसके बाद में नेक्स्ट लोकोक्ति है आप लोगों की, काजी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। लोकोक्ति का सटीक अर्थ है दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। दूसरों के कष्ट से अगर कोई चिंतित है तो हम कहेंगे काजी जी दुबले क्यों हैं, शहर का अंदेशा है, इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है। मतलब आपको याद रखना है, सांप छछूंदर की गति होना मतलब डर जाना, ये सही नहीं है। बाकी सही सही आप याद रखिए। हाथ कंगन को आरसी किया, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। लिखे ईसा पढ़े मूसा, इसका अर्थ होता है ना पढ़ने योग्य लिखावट। ठीक है, सावन हरे ना भादो सूखा, इसका मतलब होता है हमेशा एक जैसा रहना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये गलत है। सांप छछूंदर की गति होना, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बहती गंगा में हाथ धोना। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है आप कमेंट करके हमें बताइए, बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ क्या है। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, ठंडा पड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब होता है ढीला पड़ना। ठीक है, ठंडा पड़ना का मतलब होता है ढीला पड़ना। तो रीट लेवल 2 के लिए जो मुहावरे थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड प्रश्न जो पहले परीक्षा हुई है उनमें जो पूछे गए थे वो मैंने आपको बताए हैं। 2 वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए जिसमें आपको मैंने 33 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्ति से हो चुके हैं। इसके बाद में अगला जो वीडियो रहेगा वो आपका रहेगा पदबंध से। पदबंध से संबंधित 1 से लेकर के तो 2 प्रश्न आपकी रीट में देखने को आपको मिलेंगे डेफिनेटली। तो अच्छे से आप तैयारी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।